महाभारत के युद्ध की कथा कहती कि 1 अरब से ज्यादा आदमी कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे। कुरुक्षेत्र के मैदान में 1 अरब आदमी खड़े भी नहीं हो सकते, मरेंगे तो गिरेंगे। 1 अरब आदमी कि तुम कल्पना करते हो, अभी भारत की आबादी 1 अरब हुई नहीं, होने के करीब है। पूरे भारत की आबादी इस सदी के पूरे होते होते 1 अरब होगी। ये पूरे भारत की आबादी कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान में इकट्ठी खड़ी भी नहीं कर सकते हो तो। हाँ, एक आदमी के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह खड़ा करो तो बात अलग, सीढ़ियां बना दो, ढेर लगा दो तो बात अलग, नहीं तो आदमियों को खड़े भी नहीं कर सकते। और युद्ध के मैदान में फिर लड़ने वगैरह के लिए, तलवार वगैरह चलाने के लिए जगह भी छोड़ोगे कि नहीं? जेब काटना तक मुश्किल हो जाएगा, गर्दन काटना तो बहुत दूर। और फिर हाथी घोड़े भी हैं और रथ भी हैं। निहायत पागलपन की बात है। बुद्ध के और महावीर के समय में भारत की आबादी कुल 2 करोड़ थी, तो कृष्ण के समय में तो भारत की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा भी नहीं हो सकती। 1 अरब आदमी लाए कहां से ही? 1 अरब तो सारी दुनिया की भी आबादी नहीं हो सकती उस समय। अभी भी सारी दुनिया की आबादी 4 अरब है केवल। 5000 साल पहले सारी दुनिया की आबादी करोड़ों में रही होगी, अरबों का सवाल नहीं उठता। और वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान कितना बड़ा है। हाँ, कोई हॉकी फुटबॉल खेलना हो तो समझ में आता कि इकट्ठे हो गए कौरव और पांडव, खेलने लगे हॉकी, कि फुटबॉल का मैच हो गया, ये समझ में आ सकता है। मगर बाकी सब बातें बकवास है। 18 अक्षौणी सेना खड़ी भी नहीं हो सकती। मगर हमारी आदतें, धन से ही हम तौलते हैं। दिखाना होगा तो संख्या बड़ी करनी पड़ेगी। तो महावीर ने इतना छोड़ा, बुद्ध ने इतना छोड़ा। छोड़ने पर त्याग तय होगा। त्याग की तौल भी धन से ही होगी। तराजू वही है, तराजू में फर्क नहीं पड़ता, तो अकड़ में भी फर्क नहीं पड़ सकता है। सोवत हो कहीं नींद मूर्ख अज्ञानी। कुछ लोग हैं जो धन की अकड़ में, कुछ लोग हैं जो ज्ञान की अकड़ में। किन्हीं को गीता याद है, किन्हीं को बाइबल याद है, किन्हीं को उपनिषद कंठस्थ थे, उनकी अकड़। तोते हैं केवल, तोतों से ज्यादा इनका कोई मूल्य नहीं है। मशीनें ये काम कर ले, इसमें अकड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आदमी कोई भी बहाना खोज ले, बस अहंकार को भरने के लिए बहाना चाहिए। और जब तक अहंकार है तब तक नींद है। अहंकार है तब तक तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो। कितना ही ज्ञान तुम्हारे पास हो, तुम्हारी मूर्खता नहीं कटेगी उससे। तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारी मूर्खता को भरने का ही कारण हो जाएगा। भोर भय प्रभात। मनुष्य का जन्म सुबह की तरह कितनी सदियां लगी, कितने कितने जन्मों के बाद, कितनी योनियों में भटकने के बाद, पशुओं में, पक्षियों में, न मालूम कितनी यात्राओं के बाद ये सुबह हुई कि तुम मनुष्य हुए। कितनी रात
और कितना अंधेरा बिता के तुम आए हो और सुबह हुई और तुम अब भी सोए हो। अब भी न जागे तो कब जागोगे? धर्मदास ठीक कहते हैं, भोर भय प्रभात, सुबह हो गई लेकिन तुम्हारा प्रभात कब होगा? मनुष्य भी हो गए लेकिन तुम में अभी मनन पैदा नहीं हुआ, इसलिए तुम नाम मात्र के मनुष्य हो। अभी मनन का जन्म ही नहीं हुआ। मनन का जन्म तो तुम मन के पार जाओ तब होता है। मन के भीतर जो छिपा है उसमें प्रवेश करो तब होता है। मनातीत जो है उसके अनुभव से ही तुम वस्तुतः मानवीय होते हो, नहीं तो नाम मात्र के मनुष्य हो। डायोजनीस एक यूनानी फकीर जीवन भर जलती हुई लालटेन लेके घूमता रहा, नंग धड़ंग, महावीर जैसा आदमी था। पश्चिम में बस महावीर के मुकाबले यही एक आदमी हुआ, डायोजनीस, जो नग्न रहा। और मैं तो कहूंगा कि महावीर से भी उसके नग्न रहने का मूल्य ज्यादा है, क्योंकि भारत में नग्न रहना बहुत आसान है। गर्म देश है, यहां तो कपड़े पहनना मुश्किल, नग्न रहना इतना मुश्किल नहीं। लेकिन पश्चिम में जहां खून जम जाए वैसी सर्दी में नग्न रहना, डायोजनीस जरूर हिम्मत का आदमी रहा होगा। महावीर अगर नग्न रहे बिहार में तो कुछ बड़ी बात नहीं, फिर यहां तो नग्न रहने की बड़ी पुरानी परंपरा है। हिंदुओं में नागा साधु सदियों से होते रहे, यहां नग्न होना कोई नई बात नहीं। और वैसे भी यहां आदमी करीब करीब नंगे है ही क्या पास। वैसी लंगोटी लगाए हुए, पद पर बैठ जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ, सारे जगत में नाम हो जाए।